स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक्सरसाइज 15.5 का क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। इसमें भी सन का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, यानी एंगल फाइंड करना है। सच दैट का मतलब होता है इस तरह से कि द शेडो ऑफ ए बैम्बू 9 मीटर लॉन्ग। तो बैम्बू की जो हाइट है वो 9 मीटर लॉन्ग है और इज 300 रेडिकल 3, यानी जो शेडो है वो 3 रेडिकल 3 मीटर का है। तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करें। तो ये भी सिंपल है, सिर्फ इसमें एंगल फाइंड कर रहा है। तो इसकी जो शेप है वो देखिएगा किस तरह से बनेगी। हम स्टूडेंट्स देखिएगा कि यहाँ पर लेट सपोज करते हैं कि ये सूरज है और मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पहले भी मैंने सूरज बनाया था। स्टूडेंट्स ये समझ लें कि सपोज करें ये सूरज है और जो बैम्बू है वो यहाँ पर, ये बैम्बू कहते हैं बांस को, बांस की लकड़ी को। तो ये बैम्बू है और सूरज की जब इसको रोशनी पड़ती है तो ये शेडो कास्ट कर रहा है, यानी इसका जो शेडो पड़ रहा है वो बन रहा है 3 रेडिकल 3 मीटर लॉन्ग और बैम्बू की जो हाइट है वो है 9 मीटर। तो अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सूरज की तरफ, यूँ एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यहाँ से नीचे से ऊपर जो एंगल बन रहा है, यहाँ से देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। तो ये एंगल अननोन है, इसको फाइंड करना है। तो ये बिल्कुल एक्सरसाइज 15.4 का वो क्वेश्चन है जिसमें दोनों नोन साइडों से एंगल फाइंड करते थे। तो बिल्कुल हम दोनों नोन साइडें रखकर एंगल फाइंड करेंगे और देखेंगे इस एंगल का ये क्या एल्टीट्यूड और ये बेस, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस एंगल का ये एल्टीट्यूड है और इस एंगल का ये बेस है। तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस कौन सा फंक्शन हो गया? टेंजेंट। तो स्टूडेंट्स अब इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है कि हम सोल्यूशन लिखेंगे और हम टेंजेंट का फंक्शन उठाएंगे, थीटा लिखेंगे और दोनों नॉन साइडें रखेंगे 9 और 3 रेडिकल 3, 3 वन 3, 3 3 9। तो हम यहाँ लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन रेडिकल 3। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करवाएंगे कैलकुलेटर की मदद से। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 3 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको हम इसी कस्ट करेंगे, आंसर दे देंगे। अब इस फिगर को हमने लेना है, लेकिन किस तरह से लेंगे इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एंगल फाइंड करना है तो एंगल लिखेंगे हम थीटा और टेंजेंट जो थीटा को मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ डिवाइड करेगा तो वो इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। अब जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ये 1.73250 ऐसे करती हुई चलती जा रही है, 05 एंड 808, हाँ 808। सारी फिगर लिखें, चाहे राउंड ऑफ करके चंद वैल्यूज लिखें पॉइंट के बाद, ये मर्जी आप पर। अच्छा, अब इसको हम किस तरह से हल करेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये पहले भी मैंने आपको बताया था। स्टूडेंट्स देखिएगा कि हमें टेंजेंट इन्वर्स की वैल्यू लेनी है। तो टेंजेंट इन्वर्स कैसे लेंगे? शिफ्ट करके। तो टेंजेंट इन्वर्स ये रहा, तो हमने पहले शिफ्ट का बटन दबाना है और शिफ्ट का बटन दबा दिया हमने। अच्छा, शिफ्ट का बटन दबा दिया, उसके बाद हम लिखेंगे टेंजेंट इन्वर्स। टेंजेंट इन्वर्स के सामने ये वैल्यू चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, आंसर का बटन दबाएंगे। ये देखें आंसर, इसको आंसर का बटन दबाने से क्या होगा कि ये वैल्यूज हमारी सामने आ गई है। समझिए ये जो आंसर है ये आ गया है, टेंजेंट इन्वर्स के सामने ये वैल्यू आ गई। अब हम इसी कस्टू करके इसका आंसर लेंगे। तो हमारे पास एंगल आ रहा है 60 डिग्री। ये देखें 60 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो एंगल है एलिवेशन ऑफ द सन है वो 60 डिग्री का है। तो हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का? 60 डिग्री का। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, सिंपल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, वो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। तो उसको हल करने से पहले हम एक लाइन लगा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 12 भी हम यहीं पे हल कर लेते हैं इसी वीडियो में। स्टूडेंट्स ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 को पहले थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि वो क्या कह रहा है। हमें ये बता रहा है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये सैटेलाइट जो आसमान में चलती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मुराद होती है जो बनाकर हम भेजते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाती हैं। डायरेक्टली अबव अ सिटी ए, एक शहर है ए, सिटी है उसका नाम है, उसके ऊपर है ये सैटेलाइट, डायरेक्टली उसके ऊपर, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 692 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, यानी 692 किलोमीटर की हाइट पर उस शहर से ऊपर है, बिल्कुल डायरेक्टली अबव माना ऊपर। द डिस्टेंस बिटवीन द सिटी ए एंड एन अदर सिटी बी, एक और शहर है, एक शहर से दूसरा शहर है बी, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो अब नेक्स्ट पेज पर इसका है बाकी। तो वो नेक्स्ट पेज पे देखिएगा क्या कहता है कि डिस्टेंस इज़ 400 किलोमीटर, यानी दूसरे शहर तक का जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है।
फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सिटी बी फ्रॉम द आर्टिफिशियल सेटेलाइट। यानी आर्टिफिशियल सेटेलाइट से एंगल ऑफ डिप्रेशन सिटी बी तक का फाइंड करना है। और ए और बी तक जो सिटी है, ए सिटी और बी सिटी, इसके दरमियानी फासला जो है वो 400 किलोमीटर का है, ठीक है। और जो सेटेलाइट है वो सिटी ए के बिल्कुल ऊपर है और उसके ऊपर है, और ये 692 किलोमीटर अबव है। ये पिछले पेज पे हमने देखा था 692 किलोमीटर है। तो अब इसका ग्राफ देखिएगा कैसे बनेगा। तो ग्राफ बनने के बाद क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है स्टूडेंट्स, आपने देखा है। तो अब ये देखिएगा ग्राफ इसका ऐसे बनेगा कि हम ये सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक शहर है, ये शहर है एक ऐसे कि मिसाल के तौर पे शहर की हम ये छोटे छोटे समझें घर नज़र आ रहे हैं, यूँ समझ लें ये घर है, और इसका नाम दे देते हैं सिटी ए। ये शहर है सिटी ए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा जो शहर है वो है सिटी बी, ठीक है। ये दूसरा शहर है सिटी बी, तो हम यहाँ लिख देते हैं सिटी बी, ये दूसरा शहर, ठीक है। अब इस शहर से इस शहर तक का जो दरमियानी फासला है वो है 400 किलोमीटर का। उन्होंने बताया था, हमने यहाँ लिख लेते हैं 400 किलोमीटर। अब जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट है वो सिटी ए के बिल्कुल ऊपर है, तो हम यहाँ पर ये सेटेलाइट बना लेते हैं। इसको मैंने ऐसे करके ये सपोज कर लेते हैं कि ये आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो है सिटी ए के बिल्कुल ऊपर है, यूँ बिल्कुल ऊपर, और इसका जो फासला है यहाँ से बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली 692 किलोमीटर है तकरीबन। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बुक में दिया है वो 692 किलोमीटर दिया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये जो हाइट है ये है 692 किलोमीटर इसकी हाइट है। तो अब वो कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करें। डिप्रेशन मीन्स ऊपर से नीचे, इस सेटेलाइट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ सिटी बी, यानी सिटी बी ये है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? लकीर ले ली हमने ऑब्जेक्ट की तरफ और एक इमेजिनरी लाइन लगाएंगे, ऐसे करके एक इमेजिनरी लाइन लगाएंगे। इस इमेजिनरी लाइन से एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये थीटा का एंगल आ गया ऊपर से नीचे की तरफ, ये देख रहे हैं आप, ऊपर से नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब ये हमारे पास फिगर आ गई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब स्टूडेंट इसके मुताबिक हमने इसकी जो रफ फिगर हम बनाएंगे वो बनेगी इस तरह से कि ये आर्टिफिशियल सेटेलाइट की हाइट हो गई, ये सिटी बी हो गया, और ये सिटी बी है, ये सिटी ए, ये सिटी बी, और हाइट जो है वो 692 किलोमीटर, ये वाली हाइट, ये वाली साइड। और एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर था तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी उतना ही होता है जितना एलिवेशन होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी उतना जितना एलिवेशन होता है। इसके अपोजिट ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ 15.5 के शुरू होने से पहले। तो अब यहाँ पर ये जो एंगल हमें फाइंड करना है, तो अगर हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे तो डिप्रेशन भी फाइंड हो जाएगा। डिप्रेशन भी उतना ही होता है जितना एलिवेशन होगा यहाँ से। तो अब यहाँ पर हम एंगल फिगर में यहाँ पर थीटा यहाँ पर लगाएंगे। हम ये फिगर इसलिए जुदा करते हैं क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल पर काम करते हैं। हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सीख रहे हैं वो सब राइट एंगल ट्राइंगल पर कर रहे हैं। तो हम फिगर में से राइट एंगल ट्राइंगल को ढूंढते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल इस शेप में कौन सा है, उसको निकाल कर बाहर करते हैं। स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आ रही है कि ये जो हमारे पास जो शेप होता है इसमें से हमने राइट एंगल ट्राइंगल को निकाल कर बाहर करना होता है। तो हमें ये पता चलता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके मुताबिक इसकी जो वैल्यू, जो भी साइड या जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को यूज़ करते हुए फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ ये जो हम थीटा फाइंड करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ सेटेलाइट है फ्रॉम सिटी बी तक का, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब ये थीटा अगर फाइंड हुआ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। और इसका सोल्यूशन लेने के लिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट देखिएगा सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन देखिएगा किस तरह से होगा कि हम यहाँ से इस एंगल के रिस्पेक्ट अगर चेक करें, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर बनता है, तो ये इसका एल्टीट्यूड और ये बेस है, और हमें बेस जो है 400 किलोमीटर का मिला हुआ है। हमें पता है ये 400 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ये लिखा हुआ है 400 किलोमीटर, वही डिस्टेंस हम यहाँ लेंगे। तो इस एंगल का डिप्रेशन एंगल लेना है, तो हमने ये मालूम करने के लिए दोनों नोन साइडें हम मालूम करें। यहाँ पर तो एलिवेशन है, लेकिन एलिवेशन डिप्रेशन के ही बराबर होता है। तो हम यहाँ पर इसको मालूम करने के लिए हम दोनों नोन साइडें रखेंगे, और इसके लिए ये हमारा एल्टीट्यूड और ये बेस है, तो टेंजेंट का फंक्शन बन रहा है। एल्टीट्यूड अपॉन बेस टेंजेंट फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री में। और एंगल अननोन है तो थीटा रखेंगे, और दोनों जो नोन साइडें रखेंगे तो इसका एलिवेशन, इस एंगल का एल्टीट्यूड जो इसके सामने है वो है 692 अपॉन 400। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे, उसके बाद हम थीटा को अकेला करेंगे, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, और कैलकुलेटर पे 692 को डिवाइड करवा लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा 692
2 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल्स टू 1.73। तो 1.73 वैल्यू आ रही है। उसके बाद हम लिखेंगे थीटा यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको किस तरह से फाइंड करेंगे ये कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हम इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाने के बाद टेंजेंट इन्वर्स दबाएंगे, टेंजेंट इन्वर्स दबाने के बाद हम आंसर को बटन दबा देंगे। तो आंसर बटन दबाने से 1.73 ये टेंजेंट इन्वर्स के सामने वैल्यू आ गई है। तो उसके बाद हम इसी का दबाएंगे तो हमारे पास आ रहा है 59.97 एंड समथिंग। तो इसका मतलब है तकरीबन 60 डिग्री। तो अप्रॉक्सीमेटली करके हम इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखेंगे 60 डिग्री और ये इसका आंसर है। और हम कहेंगे कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर लिख देंगे वजाहत, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्होंने ये डिमांड की थी ना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करें, तो हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व किया है स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिएगा।